सरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की खबर से, जहां पर शंकराचार्य विवाद को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण के नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से जवाब भी दे दिया गया है, लेकिन सियासी वार पलटवार अब भी सवाल जवाब में उलझा है। रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में शुरू विवाद अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नियम कायदों का हवाला देते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाबों में सभी आरोपों को खारिज करते हुए नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया गया है। शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन साधुओं पर सवाल उठाया है जो सरकार के साथ खड़े नजर आ रही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। कांग्रेस को भी सियासी मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मेला क्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने न केवल इस दौरान काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया, बल्कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज हम आपको करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या 50 फीट पैदल भी संत के तौर पर नहीं चल सकते? नहीं जाना चाहिए स्नान करने। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच खड़ा हुआ विवाद अब उज्जैन तक पहुंच गया है। उज्जैन के संतों ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दी है। साथ ही अधिकारियों को क्लीन चिट देते हुए संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। देखिए, हमारे यहाँ शंकराचार्य का सर्वोच्च पद कहलाता है। पद की गरिमा को रखते हुए उन्हें ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप ना हो। अनेक प्रकार की सुविधा होने के बाद भी ऐसी घटना हुई जो बहुत ही बड़ा निंदक और दुख के साथ है। आगे न हो, ये प्रयागराज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दरअसल ये विवाद पुराना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का मामला साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां दावा है कि स्वरूपानंद जी ने जीते जी उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया। याचिका में पट्टाभिषेक पर रोक की मांग की गई थी और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शोभा यात्रा रोकने से शुरू हुआ विवाद अब पदवी और आस्था तक पहुंच गया है और सियासत को भी ये मुद्दा काफी भाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई की मुंब्रा सीट से एआईएमआईएम की सबसे युवा पार्षद बनी सहर शेख के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सहर शेख ने 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कह दी है।
हालांकि बाद में वो सफाई भी देती नजर आई और अपने बयान को पार्टी के रंग से जोड़ने लगी। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपना हिजाब ख्वाब जाहिर किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। मेरी कोई अना नहीं है इसमें। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजों के बाद मुंब्रा से ओवैसी की पार्टी AIMIM की 22 साल की सबसे युवा पार्षद सहर शेख का विवादित बयान सामने आया है। जीत के बाद उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि अगले 5 सालों में पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। सहर शेख ने दावा किया अब से 5 साल बाद मुंब्रा में हर उम्मीदवार AIMIM का होगा। सहर शेख ने विरोधियों पर तंज कसते हुए खुद को शेर का बच्चा बताया और धन बल की राजनीति को नकारने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से हिसाब वाला ख्वाब दोहराया है। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका ख्वाब है कि एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गुनाह क्या है, क्या वो ख्वाब भी नहीं देख सकते। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो भाई आप तो पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसके बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना। AIMIM की पार्षद सहर शेख ने जिस तरह का विवादित बयान दिया तो कई सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं हरा हरा करने की बात गजवाए हिंद की चाहत तो नहीं है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एक पार्षद इलाके को हरा हरा करने की बात कर रही है तो सोचिए ओवैसी की हिजाबी PM बनी तो देश का क्या होगा। हालांकि इलाके को हरा हरा करने वाला बयान देने वाली सहर शेख ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी पार्टी का झंडा हरा है और अपनी पार्टी का प्रचार करने में कुछ गलत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।